Hello friends, hope you all are doing well. This is the next topic of Unit 8, that is FM transmitters. In today's class, I am going to discuss about a little bit of FM transmitters, its types, and the difference between AM and FM transmitter, and finally some numericals of FM transmitters. So let's start with FM transmitters. नाउ दी एफएम ट्रांसमीटर्स। एफएम ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? तो एफएम ट्रांसमीटर जो होते हैं वो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनको यूज करते हैं एफएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए। ठीक है, ये क्या होते हैं? पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको यूज किया जाता है किसी स्पेसिफिक एंड फिक्स्ड रेडियो आउटपुट को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? एफएम रेडियो सिग्नल में। ठीक है, तो क्या होते हैं? ये पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो एफएम सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं यूजिंग अ स्पेसिफिक एंड फिक्स्ड ऑडियो आउटपुट। ठीक है, मल्टीपल ऑडियो आउटपुट्स नहीं लेते हैं, एक स्पेसिफिक और फिक्स्ड ऑडियो आउटपुट लेते हैं जिसको कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो सिग्नल में, और यूजिंग एफएम ट्रांसमीटर्स उनको हम रेडियो चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और ये जो ब्रॉडकास्टेड फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम कैच कर सकते हैं यूजिंग एफएम रिसीवर्स। ठीक है, जैसे कि हम रेडियो यूज करते हैं, मोबाइल्स यूज करते हैं। ठीक है, एफएम एंटीनास यूज करते हैं टू कैच दीज फ्रीक्वेंसीज एट डिफरेंट चैनल्स। ठीक है, हर जो ऑडियो रेडियो आउटपुट होता है उसकी एक फिक्स स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो वो जो आउटपुट है वो उसी फ्रीक्वेंसी पे रिसीव किया जा सकता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम सभी यूज करते हैं एफएम रेडियो। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मान लीजिए 0.25 मेगाहर्ट्ज है, तो वो इसी फ्रीक्वेंसी पे रिसीव होगा। ठीक है, इसके जो टॉलरेंस बिट है 0.4 और 0.3, 0.4 और 0.6, इस पे भी कुछ आप रिसीव कर सकते हैं इस चैनल का, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड होगा। ठीक है, एक्चुअल जो आउटपुट होगा वो आप किस पे रिसीव कर सकते हैं? सेम फ्रीक्वेंसी पे जिस पे उसको ट्रांसमिट किया गया है। ठीक है, तो इन जनरल ये जो बहुत पोर्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होते हैं डिवाइसेस। ठीक है, और अब तो जो एडवांस एफएम आ रहे हैं वो तो बहुत ही छोटे, इनफैक्ट एक पेन के साइज के हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एफएम ट्रांसमीटर्स। ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एफएम ट्रांसमीटर, दैट दिस इज अ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट कन्वर्ट स्पेसिफिक फिक्स्ड ऑडियो आउटपुट इन एफएम रेडियो सिग्नल एंड वी कैन रिसीव दीज ऑडियो सिग्नल यूजिंग रेडियोज। ठीक है, और जितनी भी जो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस होती हैं वो जो भी अवेलेबल बैंडविड्थ होती है। ठीक है, अवेलेबल बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ? जो किसी और ने ऑक्यूपाई नहीं कर रखी है। ठीक है, लाइक बहुत सारे रेडियो चैनल्स हैं, अब जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी ऑक्यूपाइड है उसको आप नहीं ले सकते दोबारा ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अगर आपको एक न्यू चैनल ब्रॉडकास्ट करना है तो उसको आप पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो अवेलेबल है, कौन सी ऐसी बैंडविड्थ है जो अवेलेबल है, तब आप उसको यूज करके म्यूजिक या फिर साउंड सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे या फिर वेवलेंथ पे। ठीक है, तो ये होते हैं एफएम ट्रांसमीटर्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एएम एंड एफएम ट्रांसमीटर्स? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल होते हैं उसमें एम्पलीट्यूड वेरी करता है कैरियर सिग्नल का। ठीक है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है या वेरी करती है कैरियर सिग्नल की, जबकि जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ एफएम ट्रांसमीटर। तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है एएम में और एफएम में। ठीक है, इन एन एएम सिस्टम द carrier is modulated
अप एंड डाउन इन एम्पलीट्यूड व्हाइल द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एएम में क्या होता है, जो कैरियर मॉड्यूलेट होता है, एम्पलीट्यूड में होता है अप एंड डाउन, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। जबकि जो एफएम ट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। FM requires the transmitter frequency to be varied. That is, in turn, implies that modulation must be applied early, probably at the carrier oscillator stage. ठीक है, तो जो FM सिग्नल्स होते हैं उसमें उसको ट्रांसमिट करने के लिए फ्रीक्वेंसी को वेरी कराना होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेशन कराना होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को वेरी कराना होता है। तो इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं उसमें मॉड्यूलेशन जो होता है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज जो होती है, जहां पे हम आरएफ ऑसिलेटर सिग्नल, स्टेबल एक आरएफ ऑसिलेटर सिग्नल को जनरेट करते हैं, उसी स्टेज पे जहां पे जनरेशन होता है। मान लीजिए यहां से आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो सबसे पहला जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, मॉड्यूलेटर हम यूज करेंगे। और यहाँ पे आपका क्या है, ऑडियो सिग्नल। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेज होगी वो होगा आपका मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के बाद फिर हम फर्दर एम्पलीफिकेशन करते हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी एम्पलीफायर्स यूज करते हैं प्री मॉड्यूलेशन और पोस्ट मॉड्यूलेशन, वो सारे ही सी क्लास पावर एम्पलीफायर्स होते हैं। ठीक है, जबकि जो एएम था उसमें हमने ए क्लास भी यूज किया था, ए बी क्लास भी यूज किया था, सी क्लास भी यूज किया था, लेकिन एफएम में हम केवल सी क्लास एम्पलीफायर्स ही यूज करते हैं। ठीक है, अनदर डिफरेंस इन द एफएम सिग्नल हैज नो एम्पलीट्यूड वेरिएशन। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एम्पलीट्यूड वेरिएशन नहीं होता है एफएम सिग्नल में। Therefore, FM transmitters can employ class A throughout, even after modulation. ठीक है, तो जितने भी FM ट्रांसमीटर्स होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उन सब में ही क्लास C एम्पलीफायर्स यूज होते हैं पूरे ट्रांसमीटर में। ठीक है, ईदर एट बिफोर मॉड्यूलेशन एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन, दोनों ही जगह पे केवल क्लास सी एम्पलीफायर्स ही यूज होते हैं एफएम में। जबकि एएम में क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, लीनियर एम्पलीफायर्स, तो उसमें वेराइटी ऑफ एम्पलीफायर्स यूज करते हैं, जबकि एफएम में सिर्फ क्लास सी एम्पलीफायर्स ही यूज करते हैं। ठीक है, now the types of FM transmitters. There are 3 types of FM transmitters. The first one is डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर। डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर्स में क्या होता है, जो कैरियर होती है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल और ऑडियो सिग्नल, ठीक है, उन दोनों को मॉड्यूलेट करते हैं एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी या फिर जिस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को ट्रांसमिट करना है उस फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेशन करेंगे, तो स्टेबिलिटी जो है कैरियर सिग्नल की वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, जो कैरियर सिग्नल होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, फिर सेवरल स्टेजेस ऑफ मल्टीप्लायर यूज करते हैं। ठीक है, सेवरल स्टेजेस ऑफ मल्टीप्लायर यूज करते हैं, और यूजिंग दीज मल्टीप्लायर फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी और डेविएशन डेल्टा एफ दोनों को ही इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर करके उस स्टेज पे लाते हैं जो डिजायर फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, और जो डिजायर डेविएशन चाहिए फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी पे होता है मॉड्यूलेशन, और फिर फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज करते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज करते हैं, यूजिंग सेवरल स्टेजेस ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, लाइक अगर फर्स्ट स्टेज है तो जो
मल्टीप्लीकेशन होगा फ्रीक्वेंसी में एफसी में, वो क्या हो जाएगा 1 इंटू एफसी, जो न्यू एफसी हो जाएगी आफ्टर दिस मल्टीप्लायर। ऐसे ही 2 स्टेजेस है मल्टीप्लायर की, तो 2 एफसी हो जाएगा। ठीक है, जो एफसी क्या है, जो ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी थी कैरियर सिग्नल की। इस तरीके से थर्ड स्टेजेस हैं मल्टीप्लायर की, तो थर्ड स्टेज मल्टीप्लायर एफसी हो जाए, एफसी 3 डैश हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफसी। ठीक है, इस तरीके से हम जो डिजायर हमारी फ्रीक्वेंसी है जिसपे डेटा, जिसपे हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, उसको हम अचीव करते हैं। ठीक है, जो एफएम ट्रांसमीटर होता है उसका ड्रॉबैक क्या होता है कि स्टेबिलिटी जो है कैरियर सिग्नल की, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है और स्टेबिलिटी अचीव नहीं होती प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हम ऐसे सिस्टम डिजाइन करते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो स्टेबल रहे एक फ्रीक्वेंसी पे, जो कि अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। जो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, तो अगर हमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे कोई सिग्नल को सेंड करना है यूजिंग डायरेक्ट मॉड्यूलेशन मेथड, तो हमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेजेस ऑफ मल्टीप्लायर यूज करने पड़ेंगे, जो कि क्या होगा, जो सिस्टम को बहुत बल्कि बना देंगे। ठीक है, और उसको बहुत कॉस्टली बना देंगे। तो हम जनरली डायरेक्ट मॉड्यूलेशन वहां यूज करते हैं, इस टाइप के जो ट्रांसमीटर्स होते हैं जहां पे हमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना होता है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर 2 और 3 मल्टीप्लायर स्टेज हमें वो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है जिसपे हमें ट्रांसमिशन करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए हमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेजेस लगानी पड़ेंगी मल्टीप्लायर की। ठीक है, जो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होता और उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, सिस्टम भी बल्कि हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली मेथड में हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए मल्टीप्लायर यूज करते हैं और मॉड्यूलेशन लो फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड मेथड इज फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज एफएम ट्रांसमीटर। ठीक है, अब जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो एलसी ऑसिलेटर से होती है कैरियर सिग्नल की। ठीक है, और जो एलसी ऑसिलेटर्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, इनकी जो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसमीटर्स जहां पे एलसी ऑसिलेटर्स हम यूज कर रहे हैं टू जनरेट कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो अनस्टेबल होगी। ठीक है, तो उस केसेस में हम उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक एक्स्ट्रा सर्किट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं AFC, that is automatic frequency controller। ठीक है, तो इस तरीके का एक AFC हम सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, इस अनस्टेबल फ्रीक्वेंसी को ऑटोमेटिकली उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कंट्रोल करके स्टेबल बना देता है। ठीक है, तो जो स्टेबलाइज एफएम ट्रांसमीटर्स होते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। ठीक है, और उस हाई फ्रीक्वेंसी को स्टेबल करने के लिए AFC सर्किट्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया एफएम जनरेट करने का, एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का। ठीक है, और इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट मेथड है दैट इज इनडायरेक्ट मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर। ठीक है, जो इनडायरेक्ट मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर होता है इसमें हम एफएम इनडायरेक्ट, जैसा कि इसका नाम है उसके अकॉर्डिंग जनरेट करते हैं। सबसे पहले AM जनरेट करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, फिर उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या करते हैं, फेज शिफ्ट करते हैं। ठीक है, और फेज शिफ्ट के बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं, यानी कि एफएम उसके बाद करते हैं। तो इसमें क्या है, ये इनडायरेक्ट मेथड हुआ, पहले हम AM जनरेट कर रहे हैं, AM के बाद उसका फ्रीक्वेंसी फेज शिफ्ट कर रहे हैं, देन हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट मेथड है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग एफएम ट्रांसमीटर। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल जो है इनडायरेक्ट मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर का आर्मस्ट्रॉन्ग एफएम ट्रांसमीटर में हम सबसे पहले DSB SC सिग्नल जनरेट करते हैं, जो कि क्या है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का टाइप है। ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल जनरेट करते हैं।
ठीक है, फिर उसका हम फेज शिफ्ट करते हैं यूजिंग फेज शिफ्ट या और फेज डेविएटर सर्किट, ठीक है। और उसके बाद एक टर्म हम कॉस की जनरेट करते हैं और सेकेंड टर्म हम साइन की जनरेट करते हैं, ठीक है। और फिर इनको मिक्स करके हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करते हैं और एक हाई फ्रीक्वेंसी और स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं यूजिंग दिस इनडायरेक्ट मेथड। तो जहां पर भी हमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सेंड करनी है और स्टेबल हाई फ्रीक्वेंसी सेंड करनी है, वहां पे हम आर्मस्ट्रॉन्ग एफएम ट्रांसमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है क्योंकि इसमें पहले हम एफएम एएम जनरेट कर रहे हैं, देन फेज शिफ्ट कर रहे हैं, देन एफएम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है हाई एफएम ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। नाउ दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एफएम ट्रांसमीटर, ठीक है। अभी जो हमने डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर डिस्कस किया था उसके बेस पे ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन एट पॉइंट 1 and 2. Assume that at point 2 difference frequency is selected by the mixer, ठीक है। तो आपको पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे कैरियर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ा था एफएम ट्रांसमीटर का डिस्कस किया था अभी, उसमें मैंने बताया आप लोगों को कि जो मॉड्यूलेशन होता है वो लो कैरियर फ्रीक्वेंसी पे होता है, देन उस कैरियर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए हम सेवरल स्टेजेस ऑफ मल्टीप्लायर यूज करते हैं, और जितनी स्टेजेस हम यूज करते हैं उतने टाइम्स कैरियर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लाइक अगर हम n स्टेजेस ऑफ मल्टीप्लायर यूज करते हैं तो आफ्टर n स्टेजेस ऑफ मल्टीप्लायर जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो n टाइम्स हो जाएगी इनिशियल कैरियर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। सिमिलरली जो डेविएशन है डेल्टा एफ वो भी कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा इनिशियल डेविएशन के, ठीक है। अब यहां पे पूछा है कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन आफ्टर फोर्थ स्टेज, ठीक है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर हम कैलकुलेट करें एट पॉइंट 1, फोर्थ मल्टीप्लायर स्टेज है, ठीक है, और इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो कितनी है 15 मेगाहर्ट्ज। तो आफ्टर फोर्थ स्टेज जो फ्रीक्वेंसी होगी एफसी वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 इंटू 15 मेगाहर्ट्ज दैट इज 60 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और जो डेविएशन है डेल्टा एफ ये भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। डेविएशन गिवन है 10 किलोहर्ट्ज इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 40 किलोहर्ट्ज, ठीक है। ये आपसे पूछा है कैरियर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेविएशन एट पॉइंट 1, ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस में एफ मैक्स और एफ मिन भी पूछते हैं तो वो भी कैलकुलेट करते हैं। एफ मैक्स क्या होता है, एफ मैक्स होता है एफ सी प्लस डेल्टा एफ, ठीक है। ये ऑलरेडी हम जब यहाँ पे हमने एफएम मॉड्यूलेशन पढ़ा था वहां पे ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, एफ मैक्स का एफ सी प्लस डेल्टा एफ। अब एफ सी कितना है 60 और डेल्टा एफ क्या है 40 किलोहर्ट्ज। अब ये है मेगाहर्ट्ज में, ये है किलोहर्ट्ज में, तो हमें एडिशन करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मेगाहर्ट्ज में। तो ये मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 0.04, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 60.04 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। या तो आप इसको किलोहर्ट्ज में कर लीजिए या इसको मेगाहर्ट्ज में। सिमिलरली अगर आपको एफ मिन निकालना है तो हो जाएगा एफ सी माइनस डेल्टा एफ। जब आप 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.04 को तो आएगा 59.96 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये आपका एफ मैक्स और एफ मिन आ गया। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है कि पॉइंट 2 पे कैरियर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालना है और एज्यूम करना है कि जो मिक्सर है वो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर रहा है। डिफरेंस मतलब एक ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी भी होगी, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितनी है 45 मेगाहर्ट्ज गिवन है, F0 ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 45 मेगाहर्ट्ज है। तो यहाँ पे जो अपेयर होगी पॉइंट 2 पे कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी वो आफ्टर सब्ट्रैक्शन होगी,
ठीक है। अब 0.2 पे कितना होगा, 0.2 पे FC जो होगा वो डिफरेंस होगा 60 माइनस इस 45 का, क्योंकि यहां से 45 आ रहा है, इधर से 60 आ रहा है, यहां से 60 आ रहा है, यहां से 45 आ रहा है। तो और क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब डिफरेंस लेना है मिक्सर में, ठीक है। अगर एडिशन दिया होता तो हम ऐड करते, तो यहाँ डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस करेंगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मेगाहर्ट्ज। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी एट 0.2 क्या आ जाएगी, 16 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। अब हमें एफ मैक्स निकालेंगे इस पॉइंट पे। एफ मैक्स क्या हो जाएगा, जो भी हमें एफ मैक्स आया था पहले, ठीक है, क्या आया था इस फर्स्ट पॉइंट पे, इतना आया था 60.04 आया था मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे 45 मेगाहर्ट्ज का। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 15.04 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। सिमिलरली जो एफ मिन होगा वो भी क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 59.96 में से 45 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 14.96 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारा एफ मैक्स और एफ मिन आ गया। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, डेल्टा एफ होता है एफ सी माइनस एफ मिन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज एफ सी माइनस एफ मिन। तो यहाँ पे एफ सी कितना है, एफ सी है 15 मेगाहर्ट्ज माइनस 14.96 मेगाहर्ट्ज। जब आप इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वैल्यू को, तो आएगा आपका आउटपुट जो आएगा, आउटपुट मैं यहां लिख देती हूं ऊपर। ठीक है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट आएगा आपका 0.04 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसको अगर हम किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 40 किलो हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन एट 0.2 कितना आ गया, 40 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आपको समझ में आया कैसे करना है हमें इसे। आफ्टर जो मिक्सर है, मिक्सर में सब्ट्रैक्शन हो रहा है या एडिशन हो रहा है, तो फिर जो डेविएशन होगा वो चेंज हो जाएगा, उसको फिर हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, जब तक मल्टीप्लायर है तब तक तो हम डायरेक्ट जो इनिशियल डेविएशन था उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, लेकिन आफ्टर मिक्सर हम उसको एफ सी माइनस एफ मिन से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा carrier frequency and frequency deviation at point 1 and 2. Now the second question. In the second question, determine the carrier frequency deviation at points 1, 2 and 3. ठीक है, आपको point 1 पे, 2 पे और 3 पे निकालना है डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एफसी दिया हुआ है, डेविएशन दिया हुआ है और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। Assume that at point 3 additive frequency is selected by the mixer. ठीक है, अब यहाँ पे जो मिक्सर सेलेक्ट कर रहा है वो एडिटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब क्या होगा, अब ये फ्रीक्वेंसी ऐड होगी यहाँ पे जो एफसी आएगा उसमें। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्टिव था, मतलब डिफरेंस फ्रीक्वेंसी करना था, तो उसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट 1 पे निकालते हैं, एट पॉइंट 1, पॉइंट 1 पे मल्टीप्लाई 2 है, इसका मतलब जो एफ सी आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 13.5, दैट इज क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27 मेगाहर्ट्ज। सिमिलरली जो डेल्टा एफ आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू 8.5, दैट इज 70 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब एट पॉइंट 1 था ये, एट पॉइंट 2 निकालेंगे, तो अब जो एफसी होगा वो क्या होगा, पॉइंट 2 के सॉरी हाँ पॉइंट 2 के लिए जो एफसी होगा वो ये होगा 27 होगा। ठीक है, तो एफसी कितना आ जाएगा, 3 इंटू 27। नाउ न्यू एफसी इज 27 फॉर दिस मल्टीप्लायर। इस मल्टीप्लायर में जो एफसी जाएगा वो कितना जाएगा, 27, तो वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स करोगे आप इसको तो ये आ जाएगा 81 मेगाहर्ट्ज।
ठीक है, अब डेल्टा एफ निकालेंगे, वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 70 दैट इज 51 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये है आपका 51 किलो हर्ट्ज। अब 0.3 पे निकालेंगे, एट 0.3, ठीक है, 0.3 पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका FC जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो इनिशियल FC था दिस प्लस दिस, ठीक है, यानी कि 81 प्लस 20, क्योंकि यहाँ पे एडिटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी किसमें, कैरियर फ्रीक्वेंसी में, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 101 मेगा हर्ट्ज। नाउ आप एफ मैक्स निकालेंगे, एफ मैक्स निकालेंगे तो जब इनिशियल यहाँ पे आप एफ मैक्स निकालोगे तो यहाँ पे एफ मैक्स की वैल्यू आएगी, एफ मैक्स क्या होता है, एफ सी प्लस डेल्टा एफ, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 81.051 मेगाहर्ट्ज, और एफ मिन जो आएगा वो आएगा 80.949 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81.051 प्लस 20, ठीक है, क्योंकि एडिटिव फ्रीक्वेंसी है, जब 20 करेंगे तो हो जाएगा 101.051 मेगा हर्ट्ज, और एफ मिन जो है वो कितना आ जाएगा, एफ मिन ये था तो 80.949 प्लस 20, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 100.949 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, दोनों आ गया आपका। अब यहां से आप क्या निकाल लेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी माइनस एफ में। ठीक है, डेविएशन क्या होता है, डेल्टा एफ होता है एफ सी माइनस एफ मिन। जब आप एफ सी क्या है आपका दिस वन, इससे एफ मिन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 51 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डेविएशन एट 0.3। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वही है, केवल चेंज कितना है, यहाँ पे एडिटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, और वहां पे हमने क्या लिया था, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी लिया था। ये हो गया आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे आपको आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और डेविएशन दिया हुआ है। ठीक है, और इनिशियल कैरियर फ्रीक्वेंसी और डेविएशन दिया हुआ है। अब आपको 0.1 पे, 2 पे और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, वही जो फॉर्मूले हमने यूज करे हैं उसी को यूज करके हमें ये वैल्यूज निकालनी है। आप इसको खुद से ट्राई करिए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में अब इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, जो फॉर्मुलेज अभी तक हमने यूज किए हैं सेम यही है। यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है तो आपको जो अपना क्वेश्चन शुरू करना है वो यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, और ये आपकी इनिशियल वैल्यू दी हुई है, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 9 एंड 2 टाइम्स ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर जो ये वैल्यू आएगी वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ की वैल्यू 2 पे पता है, 3 पे पता है, उनको आप कंपेयर करेंगे तो आपको ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करिए खुद से और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ अब मुझे आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी कि अब आप चैनल पे एक ज्वाइन का ऑप्शन देखेंगे जिससे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन है आप लोगों का फॉर टेक स्किल्स। एक्चुअली बहुत ज्यादा एफर्ट, टाइम, सब कुछ लगता है पूरा लेक्चर प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों की तरफ से। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके साथ ज्वाइनिंग के साथ ही आपको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी मिलेंगी, लाइक आप अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए हैं, अपलोड किए हैं, उन सबके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे हम वहां पे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं लाइक नेटवर्क एनालिसिस, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, प्रोग्रामिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, वो भी, उसके भी वीडियोस आपको
आफ्टर ज्वाइनिंग अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और जो ज्वाइनिंग अमाउंट है बहुत ही मिनिमल रखा है, ठीक है, 199 है। तो आई थिंक ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटा कंट्रीब्यूशन है। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग चाहें तो टेक स्किल्स को सपोर्ट कर सकते हैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को ज्वाइन करें। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे मेल करिए पर्सनली, एंड आई विल प्रोवाइड ऑल दी लेक्चर्स विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और चाहते हैं कि ये चैनल ऐसे ही ग्रो करे, तो प्लीज आप अपना सपोर्ट दीजिए चैनल को, ठीक है। मैं बस इतना ही कहूंगी, बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। आप सब लोग इस फैमिली का हिस्सा हैं, तो बस ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो ज्वाइन करना चाहता है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि सभी को ज्वाइन करना है, जो करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।